नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है SN1 और SN2 अभिक्रिया। ये अभिक्रिया डायरेक्टली 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन अभिक्रियाओं को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो पहले पढ़ते हैं हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NSR, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। यदि हेलो एल्केन के हेलोजन को अन्य नाभिक रागी प्रतिस्थापित कर दे तो इसे कहते हैं NSR। ठीक है, क्या कहेंगे? NSR। ये क्रियाविधि के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। एक है SN1, जिसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, और दूसरा है SN2, यानी कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। चलिए नेक्स्ट, पहले पढ़ते हैं SN1 अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? दो चरणों में। पहला चरण है कार्बोधनायन का निर्माण होता है, और दूसरे चरण में क्या होगा? कार्बोधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होगा। तो कार्बोधनायन का निर्माण, हेलो एल्केन सर्वप्रथम एक स्थायी कार्बोधनायन में परिवर्तित होता है। यह धीमा और उत्क्रमणीय होता है। पहले चरण में क्या होता है? कार्बोधनायन का निर्माण होगा, है ना। यह है 3 डिग्री RX 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोधनायन में। ये कौन है? कार्बोधन आयन, कार्बोकैटायन, कार्बोधन आयन। समझ गए? ठीक है। अब दूसरे चरण में क्या होगा? इसी कार्बोधनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होगा, यानी कि जो अपन को कार्बोधनायन मिला है उस पर क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा? अटैक होगा। तो SN1 में ये आपको याद रखना कि जो अटैक होता है दो तरह से हो सकता है। ये तो आगे से भी हो सकता है और पक्ष यानी बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, और आगे से भी बॉन्डिंग हो सकती है। और ये चरण क्या होता है? फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट। ठीक है। तो यदि आगे से अटैक होगी, ठीक है, या पीछे से अटैक होगी, तो 50% ये 50% ये होगा और 50% भी ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखो, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का जो निर्धारक होता है वो धीमे पद से निर्धारित किया जाता है। किसे? जो जिसके कहते हैं ना अपना RDS, है ना, RDS। तो धीमे पद से निर्धारित किया जाता है। अतः वेग, तो धीमा पद कौन सा था? जो कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा था, है ना, वो कैसा था? धीमा पद था। तो अब देख रहे होंगे इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? केवल एक अणु भाग ले रहा है। तो बोलो उसका जो वेग स्थिरांक होगा वो तो केवल एक ही होगा ना। कौन होगा वो? 3 डिग्री RX। तो अतः वेग बराबर क्या होगा? KRX। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक अणु पर निर्भर करता है, अतः इसे एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक अणु पर निर्भर करता है, अतः इसे एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन का निर्माण होता है। किसका होता है? मध्यवर्ती कार्बोधनायन का निर्माण होता है। सर, इस टॉपिक से क्या प्रश्न आएगा? तो प्रश्न क्या आएगा? सुन लीजिए। SN1 अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। SN1 रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, आपको अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सवाल आपको करना है गजा के। नेक्स्ट, अगला, अब दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया। सुन लीजिएगा, SN1 अभिक्रिया जो दो चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, और यहाँ SN2 अभिक्रिया कितने चरण में संपन्न होती है? केवल एक ही चरण में। अब एक ही चरण में संपन्न होगी तो देखो ये कौन है? कोई भी एक हेलो एल्केन है, प्लस यहाँ OH, ये कौन है? नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यदि ये अटैक होगी
तो ये हमेशा याद रखना कि SN2 अभिक्रिया में जो अटैक होगा वो 100% क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक साइड अटैक होगा। क्या साइड होगा, बैक साइड। तो बताओ बैक साइड अटैक होगा तो यहाँ से इसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा, यानी कि जिस तरह अटैक हो रहा है तो ये अटैक हो रहा है और धीरे धीरे क्लोरीन क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ऐसा होगा। तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब इसका यदि वेग लिखना चाहे, वेग स्थिरांक, तो K बराबर कितने चरण में अभिक्रिया हो रही है, मतलब चरण तो एक ही है लेकिन कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, तो एक तो ये ले रहा है हेलो एल्केन और एक ले रहा है नाभिक राखी, दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अतः रिएक्शन का वेग दो अणु यानी कि Rx और न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर कर रहा है, अतः इसे द्विअणु नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन का जो वेग होता है वो दो अणु पर निर्भर करता है ना, SN2 मतलब दो अणु पर निर्भर करता है। किस पर, एक तो है Rx यानी कि हेलो एल्केन और दूसरा है नाभिक रागी। SN2 रिएक्शन में मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, यहाँ एक संक्रमण अवस्था बनती है। कैसी बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये है वो संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो समझ में आएगा कि SN2 और SN1 अभिक्रिया में क्या अंतर है। ये याद रखना है हमेशा कि SN1 अभिक्रिया में जो अटैक होगा वो दोनों साइड से होगा और SN2 में जो अटैक होगा वो क्या होगा, बैक साइड से अटैक होगा। बैक साइड अटैक होगा 100% होगा, कितना, 100% बैक साइड से अटैक होगा। और SN1 अभिक्रिया कितने अणु पर निर्भर करती है, केवल एक ही अणु पर निर्भर करती है। और SN2 अभिक्रिया कितने अणु पर निर्भर करती है, दो अणु पर निर्भर करती है, ठीक है। ठीक है, आज की जो रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।